चलते हैं परमेश्वर के वचन पर। कोई पढ़ेगा मार्क सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसमें से जो मूल वचन 3 वचन मैं आपको फिर से पढ़वाना चाहता हूं। यही इसी अध्याय का 8 नंबर का, 9 नंबर का और 13 नंबर का वचन। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। इसका मतलब ये कोई मनुष्य चर्चा नहीं कर रहा है, खुद यीशु मसीह उन शास्त्रीय फरीसियों के साथ चर्चा कर रहा है। एक्चुअली इस अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो उसका शीर्षक दिया है परंपरा, और शुरुआत हो गई किस पर? हाथ धोने पर। उन्होंने आकर यीशु मसीह को कहा, तेरे चेले तो बिना हाथ धोए हुए खाना खाते। यीशु मसीह ने उनको कहा, वास्तविक यीशु को कहना क्या था, बाह्य स्वरूप के शुद्धिकरण से अधिक आंतरिक शुद्धिकरण जरूरी है। मैं बाहर से कितना साफ सुथरा हूं ना, उससे अधिक मैं अंदर से साफ सुथरा होना चाहिए। अब इस बात को लेकर यीशु मसीह ने उनसे बात की कि तुम परंपराओं को पालते पालते, रीति रिवाजों को पालते पालते, रिचुअल्स को अधिक महत्व देते देते तुमने वचन को टाल दिया है। अब आज के डेट में हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं, आज मसीहों में भी ये बड़ी बड़ी बातें हमें दिखती है। वचन से अधिक परंपराओं को, रीति रिवाजों को, मनुष्य ने बनाए हुए रीति रिवाजों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अब उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम परंपराओं के शिकार हो गए हैं और वचन से दूर चले गए हैं। और इन दिनों में हम इन बातों को समझना है कि मैं कौन से क्षेत्र में हूं। पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए हाँ, परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते। इतने लोग शातिर है, लोग अपनी परंपराओं को लोगों पर थोपने के लिए क्या कहा गया है, वचन को टाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, इन दिनों में बहुत सारी जगह पर एक आधा व्यक्ति जब मर जाता है तब कुछ लोगों ने लेबल बदल दिया है। 40वां नहीं बोलते हैं, बिलीवर्स लोगों में भी आ गया है, वो कहते हैं थैंक्स गिविंग प्रेयर। फिर थैंक्स गिविंग प्रेयर आप 39 डे पे भी कर सकते हो या 41 डे पे भी करते हो, तो 40वें दिन ही क्यों करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम इन परंपराओं को पालते पालते हम अपने जीवन से वचन को टाल रहे, और जो वचन को टाल रहे वो आत्मिक जीवन में गिर रहे। इसलिए हमारे संदेश का विषय है आत्मिकता या परंपरा, रिचुअल या स्पिरिचुअल। अपने आप को जांचना है, मैं दुनिया को नहीं देखना है। अब ये सब बातें आती रहेगी, नए नए तरीके मार्केट में आते, नई नई स्ट्रैटेजी मसीहत में आ रही है। मुझे देखना है जो भी आ रहा है क्या ये वचन के आधार पर है, तो मुझे उसको पालन करना है। यदि वचन के आधार पे नहीं है, फिर मेरा अपना रूठ जाए, मेरा दोस्त टूट जाए, मुझे लोग मूर्ख समझे, नो प्रॉब्लम, लेकिन वचन जो कहता है मैं उसका ही पालन करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम अपनों को मनाने के लिए, अपनों को खुश करने के लिए, उनकी गलत धारणा और गलत परंपराओं का पालन करने के लिए उनके नॉन बिब्लिकल अन्य देवताओं के प्रोग्राम में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपको बताने के लिए मुझे दुख हो रहा है कि यदि अगर आप इस तरीके से उस मनुष्य को खुश करने के लिए उन बातों में अगर शामिल होते हो, तो आप खुद शाप को लेकर आते हो। बहुत सारी बातें मैं आज खुलकर करूंगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कोई पर्सनली लेना नहीं। यदि आपको बदलना है, नहीं बदलना है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आज नहुशतान, जो हिजकिया राजा ने उस सांप को 900 साल तक कोई तोड़ नहीं सका, हिजकिया राजा ने उस सांप को तोड़ दिया है। आज वचन के हथौड़े से मैं भी तोड़ने की कोशिश करूंगा। जोड़ना है नहीं जोड़ना है वो आपका प्रॉब्लम है, आपको तोड़ना है ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचते रहेंगे केवल सांप के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आज बताऊंगा कौन सी जगह पर
आपने नहुशतान को लाकर रखा है और आज आपको उसको तोड़ना है। आमीन, हालेलुया। और हमने पिछले संडे में गिनती का 21 अध्याय वचन 4 से 9 में जब मूसा इस्राएलियों को लेकर निकला, उसके पहले होर नाम के पर्वत के पास मूसा का भाई हारून मर गया और मोआब देश से उनको आगे जाना था, लेकिन उस देश से उनको परमिशन नहीं मिली तो थोड़ा घूम के जाना पड़ा। इसलिए लोग कहीं ना कहीं बाइबल कहती है कि वो कुड़कुड़ाने लगे, थोड़ा सा लंबा सफर होने की वजह से आपस में गुस्सा करने लग गए, मूसा को दोष लगाने लग गए, परमेश्वर को दोष लगाने लग गए। बाइबल कहती वहां से आग वाले सांप आए और उन्होंने विष बाधा करते हुए बहुतों को मार दिया। तब परमेश्वर ने कहा, मूसा तू जा और वहां पर लकड़ी पे एक पीतल का सर्प बना के लटका दे, जो कोई भी पीतल के सर्प को देखेगा, जिनको आग का वो जहरीला सांप काट रहा है, जो पीतल के सर्प को देखेगा वो बचेगा। ये हम पढ़ चुके। अब इसी बात की तुलना यीशु मसीह जब यहूदियों का एक बड़ा लीडर, एक बड़ा अगुआ रात को छुप छुप के यीशु के पास आता है, जिसका नाम है निकोदेमस, और यीशु मसीह के साथ एक बड़ी चर्चा होती है। यीशु मसीह के साथ वो अनंत जीवन के बारे में बात करता है, यीशु मसीह उसको नए जीवन के बारे में बताता है। अब उस दौरान यीशु मसीह यूहन्ना 3:14 में कहता है, जैसे जंगल में मूसा ने सांप ऊंचा किया था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी सूली पर ऊंचा किया जाएगा, और जो कोई भी उसको देखेगा, उनके अंदर जो आज जहरीला सांप या जहर से भरा हुआ बात जो पाप के द्वारा लोगों के जीवन को मार रहा है, लेकिन मरते मरते यदि वो मेरे पास देखेंगे तो उनको जीवन नहीं तो अनंत जीवन भी मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बात बाइबल के अंदर हर एक बात का एक मीनिंग है, एक मतलब है, उसको हमें समझना है। केवल कथा बोल के इसको लिखा नहीं गया है, आपको उसको समझना होगा। यीशु मसीह ने मूसा की सांप की तुलना अपने आप से क्यों की? क्योंकि मूसा ने बनाया हुआ सांप उस जमाने में जंगल में मरने वाले को जीवन दे रहा था। वैसे ही कहता है कि मैं ऊपर लटकाया जाऊंगा, मैं सांप नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं कहा, मैं भी लटकाया जाऊंगा, और जो कोई मुझको देखेगा वो मरने के हालात में हो, पाप की दशा में हो, पाप का जहर उसके अंदर भरा क्यों ना हो, लेकिन यदि वो मेरी ओर देखेगा, मुझे अपनाएगा, उसे जीवन के साथ अनंत जीवन भी मिलेगा। और उसका पुख्ता सबूत आखिरी सांसें गिनने वाला प्रभु यीशु मसीह के साइड में जो घिनौना काम करके जो सजा भुगतने वाला जो चोर था, उसने आखिरी समय में यीशु मसीह को कहा, जब तू अपने राज्य के साथ आएगा तो मेरी सुधि रखना। यीशु ने कहा, तो आज मेरे साथ सुखलोक में होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका एक जिंदा सबूत देवो परमेश्वर ने हमको कलवरी पे दिया गया है। लेकिन आज हमारे आसपास के हालात ऐसी हो गई है, हम संसार के साथ कुछ बातों में इस कदर घुल मिल गए हैं। हम कहने को तो मसीह है, लेकिन हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो अभी भी हमको निकालना जरूरी है। शायद वही बातें होगी जो हमारे लिए आशीष के लिए रुकावट बनी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि पर्सनली लेना नहीं, आपकी इच्छा है, निकालना नहीं निकालना है। अगर आप परंपराओं को निकालते हो तब आप आत्मिकता को बढ़ाते हो, यदि आप परंपराओं को बढ़ाते हो तो आप आत्मिकता को घटाते हो। और बाइबल कहती है आत्मा और सच्चाई से खुदावन को खुश किया जाता है। आमीन। अब इस सांप का जब उदाहरण हमने देखा, तब मूसा के बाद आया यहोशू, यहोशू के बाद आए सारे न्यायी, जजेस, शास्त्र कहा गया उसे। उसके बाद आया सैमुअल, सैमुअल के बाद आया शाऊल राजा, शाऊल के बाद आया दाऊद राजा, दाऊद के बाद आ गया सुलेमान राजा, और सुलेमान राजा के बाद दो अलग राज्य हो गए, इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा। और मूसा से लेके हिजकिय्याह के जमाने तक उस वचन को पढ़ेंगे हम, दूसरा राजा 18 अध्याय और वचन 2 से लेके आगे। जब वह राज्य करने लगा, हिजकिय्याह राज्य करने लगा, तब 25 वर्ष का था, 25 वर्ष का था, और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। ओके।
उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरयाह की बेटी थी। ओके, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, हाँ, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। ओके। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। ऊंचे स्थान, क्योंकि उस जमाने में पहाड़ों के ऊपर ऊंचे स्थान पर लोगों ने, जैसे हमारे देश में, हमारे राज्य में हम देखते हैं, बड़े बड़े ऊंचे स्थान पर लोगों ने पवित्र स्थान बनाए हुए जो मनुष्य निर्मित है। लाठों को तोड़ दिया। लाठों को मतलब मूर्ति स्तंभ उसका अर्थ है। ये लाठ मतलब मूर्ति स्तंभ, मतलब मूर्ति है लेकिन वो स्तंभ के ऊपर है। लेकिन मुझे आनंद ये हुआ, हिजकिया ने मूर्ति स्तंभ इसलिए तोड़ा क्योंकि उसको पता था, क्योंकि हिजकिया को एक रेवलेशन मिला था, क्योंकि वध स्तंभ के ऊपर दुनिया का उद्धार करता आने वाला था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अशेरा को काट डाला। अशेरा नाम की जो मूर्तियां थी उसको काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, पीतल का जो सांप मूसा ने गिनती के किताब 21 अध्याय में बनाया था, उसको उसने हाँ इस कारण चूर चूर कर दिया, इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे, क्या लिखा है? उन दिनों तक मतलब किन दिनों तक? मूसा, यहोशू, सारे न्यायी, उसके बाद शमूएल, शाऊल राजा, दाऊद राजा, सुलेमान राजा, उसके बाद यहूदा के दो अलग राज्य, इस्राएल के राज्य। इस उन दिनों में अगर आप कैलकुलेशन करोगे जाकर तो तकरीबन 900 साल बीत गए। कितने? 900 साल तक, उन दिनों तक, पढ़ो आगे। उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। इजरायली उस पीतल के स्तंभ को धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। उसने हिजकिया राजा ने उसका नाम नहुशतान रखा। नहुशतान का मतलब आता है परंपरा, नहुशतान का मतलब है रीति रिवाज, नहुशतान का मतलब मनुष्य निर्मित संप्रदाय। 900 साल तक इस्राएल के अंदर कुछ लोग मूसा से लेके तो हिजकिया तक, उस 900 साल को अगर हम एक पीढ़ी के साथ जोड़ेंगे तो एक पीढ़ी अगर हम 100 साल की भी पकड़ेंगे तो 9 पीढ़ी तक लोग यहोवा को नहीं तो उस सांप को धूप दिखाने के लिए जंगल में जाया करते थे। अब जब मैं सोच रहा था उस नहुशतान को मूसा के बाद में यहोशू ने हटाया, यहोशू के बाद में किसी न्यायी ने, गिदोन ने या सैमसन ने या किसी ने नहीं हटाया। इतना ही नहीं, जो परमेश्वर को प्रिय दाऊद ने नहीं हटाया, जो परमेश्वर का भवन बांधने वाला सुलेमान ने नहीं हटाया। हिजकिया के अंदर ये बात क्यों आई? कभी कभी गलत परंपराओं को तोड़ने के लिए एक अंदर से आत्मिक जिगर भी होना चाहिए। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं खुदा के वचन के अनुसार बदलाव लाऊंगा। जब बदलाव लाया जाता है तब कुछ अपने साथ छोड़ देते, क्योंकि मनुष्य को परंपराओं में संतुष्टि है, ना कि आत्मिकता में संतुष्टि है। 900 साल से चलने वाली एक गलत रिचुअल को, एक गलत रीति रिवाज को मूसा ने किसी भविष्यवक्ता से राय नहीं ली। किसी भविष्यवक्ता के पास जाकर, यशायाह उसके जमाने में था, उसने यशायाह को नहीं पूछा कि ये करूं क्या लोगों। उसको पता चला कहीं ना कहीं ये नहुशतान मेरे यीशु की, मेरे यहोवा की जगह ले रहा है। अब लोग कहने को तो है यहोवा के, लेकिन उपासना कर रहे नहुशतान की। आज के डेट में मसीहत में यही बात है, कहने को तो वो है यीशु मसीह की, लेकिन आदत में वो है नहुशतान की। इसलिए नाना प्रकार की स्टाइल, नाना प्रकार के रीति रिवाज, नाना प्रकार के त्योहारों का पालन आज मसीह लोग जो गैर परमेश्वर का है उसको फॉलो करते हुए बेशर्मी से अपने सोशल मीडिया में भी अपलोड करते हैं। उनको आज कान खोलकर सुनना होगा कि मैं यीशु को ऊंचा उठाता हूं या मेरे जीवन से गलत धारणाओं को ऊंचा उठाता हूं। शायद सुनने के लिए कड़वा होगा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आज डंकी की चोट पर बताना चाहता हूं, बहुत सारे नहुशतान को हमने संभाल के रखा है। यदि आज वचन का हथौड़ा ले हुए और उसको तोड़ोगे तो निश्चय आज आपके जीवन में एक बदलाव और एक नया रिवाइवल और एक नया अभिषेक बहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हिजकिय्याह राजा ने किसी की राय नहीं ली। हिजकिय्याह ने देखा ये गलत है तो गलत है, किसी ने नहीं लिया वहां पे निर्णय, किसी ने सुधारना नहीं की, नो प्रॉब्लम। लेकिन हिजकिय्याह कहता है कोई सुधारना करे या ना करे, लेकिन मैं करूंगा। कोई बदले या ना बदले, लेकिन मैं बदलाव लाऊंगा। शुरुआत हमसे होती है। कुछ लोगों ने उसको, कुछ लोग जब बदलाव लाते तो उसको मूर्ख समझते, लेकिन वही बातों के बाद में एक अकेला महात्मा गांधी हमारे भारत राष्ट्र में था जो आजादी की बात कर रहा था एक कोने में, लेकिन वो आग ऐसी भड़की कि सारे भारत में आग लगा दी गई और सब लोग स्वतंत्रता के लिए दौड़ने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अकेली शुरुआत करनी पड़ती है और मेरा तो काम ही है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए जो आत्मिक क्षेत्र में हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत सारी जगह पे परंपराओं का विरोध किया। क्यों विरोध किया पता है? मैं सोच रहा था तो उसका एक उत्तर मुझे मिला। भजन संहिता 138:2 में दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व देता है। अब परंपरा क्या करती है? यीशु मसीह कहता है परंपरा वचन को टाल लेती है। शायद अच्छी लगती हो गई परंपरा, रीति रिवाज, गांव का रिवाज, शहर का रिवाज, रिश्ते नातों का रिवाज, इस रिवाजों को पालते पालते आपको देखना होगा क्या आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो क्या? कभी कभी अपनों को खुश करने के लिए हम गांव के रिवाजों में भी शामिल हो जाते हैं। मसीहत कुर्बानी मांगती है, कभी कभी रिश्ते नातों की कुर्बानी मांगती है, उनको मारना नहीं। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। मैंने ऐसी बहुत कुर्बानियां दी है, भले मेरे बहुत सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं, लेकिन मुझे अभिमान है स्वर्ग का रिश्ता मैंने बनाए रखा है इंसानी रिश्तों से अधिक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको मनुष्य संतुष्टि के लिए जीना है या प्रभु संतुष्टि के लिए जीना है। बहुत सारी जगह पर इन बातों को हम देखते हैं। आगे आप सोच रहा था कि परमेश्वर परंपराओं को विरोध क्यों करता है, वचन को महत्व क्यों देता है? भजन संहिता 149 कहता है मेरे दुख में कोई परंपरा नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई मनुष्य नहीं, तो मेरे दुख में मेरी सांत्वना यह है कि खुदा का वचन मुझे नया जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 4:12। वचन को परमेश्वर क्यों महत्व देता है? परंपराएं मनुष्य को महत्व क्यों देते हैं? वचन क्या काम करता है? उसके लिए इब्रानी 4:12 पढ़कर हम आगे चलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। 3 बात दिए गए, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। सिकंदर बादशाह के पास ऐसी तलवार थी, लेकिन वो तलवार चलाने वाला आज 6 फीट जमीन के अंदर है। लेकिन यहाँ पे वचन को कहा गया है कि वो दोधारी तलवार से भी चौका है। आगे, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। आर पार छेदता है। अभी सवाल यह है, आपकी परंपरा आपको इस तरीके से काम करती है? आपके रीति रिवाज आपको उल्टा खुश करते हैं। उस रीति रिवाजों में हम अन्य जाति के, अन्य परमेश्वर के उपस्थिति में भी चले जाते हैं। फिर वो मसीहत में बनाए गए अन्य जाति क्यों ना हो, जैसे यीशु की माँ या जो भी संत गणों की जाती है, या गैर मसीह अन्य जाति क्यों ना हो। निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहूंगा किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मेरे खुदा को जो अच्छा लगता है मैं उसी बात को महत्व दूंगा। कभी कभी हम लोगों को खुश करने के लिए इन बातों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि वचन को हमारे जीवन में महत्व हो, क्योंकि परंपरा यीशु मसीह 2023 साल पहले कह चुका है, परंपरा वचन को टाल देती है। जब वचन टाला जाता है तब आत्मिकता खत्म होती है और परंपरा और रीति रिवाज को बढ़ावा देती है। हमारे जीवन में कलुसियों की पत्री में पौलुस कहता है मसीह का वचन तुम्हारे भीतर भरपूर है। हमारे अंदर वचन भरपूर है या दुनियादारी, परंपरा, रीति रिवाज है? कुछ लोग कहते करना पड़ेगा, करो।
मैं पौलुस का वही स्टेटमेंट लेकर चलता हूँ, आवर पर्पस इज प्लीज टू गॉड नॉट पीपल। हमारा उद्देश्य मनुष्य संतुष्टि नहीं तो प्रभु संतुष्टि है। जिसको संतुष्ट करना है वो कर सकता है, नो प्रॉब्लम। अब जब इन बातों पे आता तो पौलुस ने इन परंपराओं को खंडन करने के लिए एक वचन हमारे सामने रखा है, उसके लिए पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 4 अध्याय और वचन 8 से लेके 11। पहले तो तुम हाँ, परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे। हम पहले तो परमेश्वर को जानते नहीं थे, मैं तो सबको ही मानता था। जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, जो दिखने को तो परमेश्वर थे लेकिन स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे। हाँ, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। परमेश्वर ने जाना है, आपने पहचाना, आप परमेश्वर ने आपके साथ पहचान कर लिए। हाँ, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? निर्बल, निकम्मी और आदि की शिक्षा की ओर तुम क्यों फिरते हो? इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारे जमाने में नहीं है, पौलुस के जमाने से चल रहा था। क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट लोग, क्योंकि परंपरा में ढोंग और दिखावा होता है और आत्मिकता में समर्पण और जीवन परिवर्तन होता है। इसलिए कुछ लोगों का मसीह जीवन क्रिसमस के दिन ही जागृत हो जाता है, किसी का मसीह जीवन गुड फ्राइडे को ही जागृत होता है। इसीलिए ये सारे केवल अपने परमेश्वर के पास परंपरा या रीति रिवाज के अनुसार आते हैं, लेकिन एक सच्चे आत्मिक व्यक्ति का क्रिसमस जब सुबह होती तो उसके लिए यीशु पैदा हुआ है, जब दोपहर होती तो यीशु उसके लिए मारा गया है, जब शाम होती है तो यीशु उसके लिए स्वर्ग चढ़ा है, जब रात होती तो वो इंतजार करता है यीशु आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग परंपरा के अनुसार उसके पीछे चलते हैं, जो केवल त्योहारों के समय और परंपराओं के समय जागरूक होते हैं। परंपराओं में पापी लोग चांस ही देखते हैं कि कैसा एंजॉय किया जाए, इसीलिए उत्सव मनाने वाले एंजॉय करते हैं, लेकिन समर्पण करने वाले भक्ति करते हैं। हालेलुया, उत्सव करने वाले डीजे लगाकर ठुमके मारते हैं, समर्पण करने वाले रोज घुटने के बल आकर अपना जीवन उसको सौंपते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब क्रिसमस के दौरान मेरे एरिया से गुजरता हूँ तो एक जगह के ऊपर, 2 जगह के ऊपर मैं जब जाता हूँ तो वहां पर हमेशा एक बड़ा डीजे लगाया हुआ होता है और वहां पे लिखा होता है क्रिस्त जन्मोत्सव। तब मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उत्सव में एंजॉय किया जाता है लेकिन भक्ति में समर्पण किया जाता है। उन्होंने टाइटल ही लिखा है क्रिस्त जन्मोत्सव, इसीलिए हमारे क्रिस्त जन्मोत्सव में हम उत्सव रखते नहीं है, हम मसीह परमेश्वर के जन्म दिवस के ऊपर हम उपासना करते हैं। हालेलुया, और वो केवल 25 दिसंबर के लिए नहीं है, हमारे लिए वो रोज है। बोलो यीशु मसीह की जय। गौर से सुनो आगे। जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। दोबारा मतलब हम इन सब बातों को फॉलो कर रहे थे ना, मैं तो बहुत फॉलो करता था। इस पुरुष को जा, उस पुरुष को जा, इधर बकरा काटा है, उधर मुर्गा काटा है, सब जगह में मैं तो ताक में रहता था, एंजॉय, खाना पीना, मटन गोश्त खाना, उसमें एंजॉय था। लेकिन आज इन बातों से मैं घिन करता हूँ या गुनाह करता हूँ, क्योंकि मैं सत्य से जानकर मैंने जाना है कि मेरे लिए एक बकरा काटा गया है, वो मेरा उद्धारक यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी ऐसा खाना आता भी है, कभी ऐसा प्रसाद आता भी है, मेरा दोस्ती टूट गया तो भी नो प्रॉब्लम, उसको हाथ जोड़ के कहता हूँ ये हमारे खुदा को अच्छा लगता नहीं, प्लीज आप लेके जा सकते हो वापस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं रहने दो, कोई बात नहीं। अगर आप इन बातों के लिए अगर विरोध नहीं कर सकते हो तो कहां से मसीह के लिए गला कटवा लोगे? हाँ, हम इन छोटी छोटी बातों का विरोध नहीं कर सकते हो। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, पुराने नियम में यशायाह नबी ने बहुत सारी जगह पर विरोध किया यहोवा के लिए। बाइबल कहती है आरी से उसको बीच में से काटा गया यशायाह को। आपने फेसबुक पे पोस्टर भी देखा होगा, उल्टा लटका के जैसा लकड़ी काटी जाती है, बीच में से काटा गया। हम हमारे रिश्ते नाते संभालने के लिए इसका भी ले रहे, उसका भी ले रहे, इधर भी जा रहे, उधर भी जा रहे, और संडे को फैसला भी कर रहे। क्या ये ठीक है? इसलिए मैंने कहा पर्सनली लेना नहीं, मैं कुछ दुखती नस के ऊपर आज उंगली रखने वाला हूं।
जहां पे आपको आप संभल कर अपने जीवन को बदलना होगा। ये टीचिंग भी है और पिचिंग भी है। जो इसको सही रीति से समझकर जीवन जिएगा वो पारंपरिक मसीह नहीं रहेगा, वो हर दिन आत्मिक मसीह रहेगा। हालेलुया। आपकी चॉइस है, आपको रीति रिवाज वाला परंपरा का मसीह जीवन जीना है या एक आत्मिक समर्पित मसीह जीवन जीना, ये आपका चुनाव है। चले आगे। हाँ, दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानती हूँ। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, हाँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है हाँ, वह व्यर्थ है। एक इतना बड़ा रिवाइवलिस्ट, उद्धार का काम करने वाला, परमेश्वर की महान सेवा करने वाला, उसके अंदर डर है। डर इस बात का नहीं कि उसको खाने का मिलेगा नहीं मिलेगा। वो कहता है जो परिश्रम चर्च ऑफ गलातिया, चर्च ऑफ गैलेशियंस, तुर्कस्तान की एक कलीसिया है, जो श्रम मैंने रात दिन तुम्हारे लिए किए, आपको पढ़ाया है, आपके लिए दुआएं किए, उपवास किए, फिर से आप इन बातों को, इस नौशतान को अपने घर में लाकर लटकाओगे, इस बात का मुझे डर लग रहा है। क्यों डर रहा है पता है? डरने का कारण क्या है पौलुस को? क्योंकि यदि मैं परंपराओं के आदी हो जाता हूं, मैं परंपराओं का शिकार होता हूं, मैं आत्मिक जीवन में जीरो बनना शुरू करता हूं। इसलिए कुछ लोग देखो सीजनेबल ही, आप ही देखो ना 22 साल के बाद आपको ऐसे ऐसे मसीह लोग मिलेंगे, दाढ़ी बड़े हुए, तंबाकू गुटखा सिगरेट छोड़े हुए, मटन छोड़े हुए, लेंट का फॉलो करने वाले, ऐश वेडनेसडे से लेके गुड फ्राइडे तक उनको देखो। वाह, आपको संसार में कोई ऐसा मसीह नहीं मिलेगा। ये बातें आपको स्वर्ग के राज्य में लेकर नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं हम फिर से इस पुराने जीवन के शिकार हो रहे हैं। ये बातें कलीसियों को पौलुस बता रहा है गलातियों को। क्या मैं तो शिकार नहीं हुआ उन बातों का? हम उपवास प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उपवास प्रार्थना बाइबल कहती है आत्मा से होनी चाहिए, ना कि परंपरा से। सालों से परंपरा से उपवास प्रार्थना की जाती है। उपवास छोड़ने से पहले प्राण रहता है, छोड़ते वक्त खाऊंगा क्या मैं? वास्तविक उपवास का सही मतलब समझना है तो जाओ घर जाके यशायाह नबी का 58 अध्याय पढ़ो, वहां पे उपवास का एक सही मतलब दिया गया है। उपवास का मतलब केवल शारीरिक यात्रा लेना नहीं है, तो उपवास का मतलब खुदा के साथ एक संगति करते हुए खुदा को अपने जीवन का समर्पण करना है। यहाँ पे उपवास शुरू होने से पहले सब लोगों के मेनू तैयार रहते, ये खाएंगे वो खाएंगे, यहां से मंगाएंगे वहां से मंगाएंगे। ये परंपरागत उपवास आपका जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन योएल नबी कहता है उपवास का दिन ठहराओ। तो यहाँ पे 4 बातें, परंपरा में 4 बातें, क्या कहता है वो? दिन, महीना, वर्ष और 4 बातों में आज मसीहत में नौशतान आके बैठा है। मसीहत में ये 4 बातों में, फिर अभी दिन बोलो तो कौन सा दिन? जो व्यक्ति मर गया उसका दिन बहुत याद रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, लेकिन आज भी कुछ लोगों ने अपने मरे हुए अपनों का गम, वो दिन, उसका फोटो, उसकी तारीख अभी भी अपने इस मेमोरी चिप में फिक्स करके रखा है। मैं आपको भावनात्मक दृष्टि में जज्बात के ऊपर चलने वाला मसीह बनाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको वचन पे चलने वाला मसीह बनाना चाहता हूं। मेरे पिताजी प्रभु में सो गए, मेरे अपने सो गए, मैं कभी उसकी बात को कभी याद नहीं किया। कौन सी तारीख है? मुझे पिछले दिनों में कुछ सर्टिफिकेट चाहिए था मेरे पिताजी का, तब मुझे याद आ रहा ये दिन था क्या? क्योंकि जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे तब हमने मॉर्निंग चर्च हमने कैंसिल नहीं किया, मॉर्निंग चर्च लेकर कलीसिया को बताकर हमने दुफे में फ्यूनरल सर्विस की। आज बहुत सारे लोग इन जज्बातों में, इमोशनल बातों में और इमोशन में रहने वाला मूर्ति पूजक है, क्योंकि मूर्ति इमोशन से तैयार होती है। पौलुस 4 बातों पे हमारा ध्यान बता रहा है। नंबर 1 दिन, नंबर 2 महीना, नंबर 3 वर्ष और नंबर 4 नियमित समय। ये दिन में तीसरा मनाना, जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी है। यह अगर वचन पता है
मेरे पिताजी के टाइम पे, मेरे चाचा के टाइम पे, मेरे घर में हमारा लिटिल एंजल प्रभु में सो गया, उसके टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कहा। तीसरा, सॉरी, मैं तो मोमबत्ती लगाना भी मनाही करता हूं यदि किसी मयत में जाता हो तो। नहीं, घर जाओ, लाइट जाएगी तब उसका इस्तेमाल करो। मनुष्य को खुश करने वाली परंपराएं अगर हम पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जीवन देने वालों को दुखी करते हो। ना 10वां, ना 40वां, ना कोई वर्ष का दिन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो दिन निश्चित याद आएगा, हम मनुष्य, लेकिन उस दिन को देखकर दुख मत होना, क्योंकि हमारे पास पुनरुत्थान की आशा है। जब मसीह आएगा तब हमारे अपने भी हमें मिलेंगे। हालेलुया। याद करना बुरा नहीं है, लेकिन उसी दिन की शोक में कुछ साल मुझे तकलीफ हुई, लेकिन उसमें से वचन ने मुझे बाहर निकाला, क्योंकि इन बातों में अगर मैं रहूंगा तो परंपरागत मसीह बनूंगा। लेकिन खुदा नहीं चाहता है कि मैं परंपरागत मसीह बनूं, आत्मिक मसीह बनूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीहों के जीवन में इन 4 बातों में शैतान बैठा हुआ है। शैतान नहीं, गौर से शब्दों को सुनो। पीतल का टुकड़ा उसका मतलब होता है, परंपरा उसका मतलब होता है। आज बहुत सारी बातें हमारे आध्यात्मिक जीवन में और सामाजिक जीवन में ये नौ शैतान बैठा हुआ है। आप बोलेंगे कहां बैठा है, तो अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूं कहां बैठा है। अब ये निर्णय आपका है कि आपको उसको धूप दिखाना है, आप संडे को आके प्रेज़ द लॉर्ड करना है, या आपको उसको आज टुकड़े टुकड़े करके तोड़ना है और हर दिन प्रभु को धन्यवाद देना है, तो ये आपका निर्णय है। लेकिन इस बात को करने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। स्टाइल की, फैशन की, परिवार की खुशी की, अपनी खुशी की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो शुरुआत होती है, बहुत सारे शादी ब्याह में नौ शैतान आके बैठा है। मैंने ऑलरेडी बहुत साल पहले डिसाइड किया है कि जिस शादी में मैं शरीक होगा, जहां हल्दी है वहां पे मैं शरीक नहीं होगा, क्योंकि इस हल्दी के पीछे का रहस्य जाकर पढ़ो, गूगल देखने वाले जाकर ट्रेस करो, जाके सर्च करो, ये हल्दी क्यों मनाई जाती है। ये सारे अन्य देवताओं को संतुष्टि करने वाली बातें। शादियों में कन्यादान, मैंने अभी तक जितनी भी शादी लगाई मैंने कन्यादान नहीं किया। कन्यादान करने की चीज नहीं है, कन्या सौंपने वाली चीज है। क्या ये सब कन्यादान एक पिता क्यों करता है पता है? उसका उद्धार हो जाए, उसे सैल्वेशन मिले। फिर यीशु मसीह का लहू बेकार हो गया उद्धार के लिए, भले किसी को पसंद। 900 साल तक लोग धूप लगा रहे थे, ना मूसा ने रोका, ना यहोशू ने रोका, ना दाऊद ने रोका, ना सुलेमान ने रोका, हिजकिय्याह ने रोका। वहां से आगे सब बंद हो गया। और मैं चाहता हूं हम जाकर उसको तोड़े, ताकि हमारे जमाने से अगली पीढ़ी तक ये सारा बंद हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पैर के उंगलियों के अंदर वहां पे भी एक नौ शैतान बैठा है लपेट कर। क्या शेप है वो? कंगन का शेप है या सांप का शेप है? लेकिन बहुत सारे अपने आप को मसीह कहने वाले पेंटिकॉस्टल बिलीवर्स, उनकी उंगली में ये दिखता है। उसको भी जाके ढूंढो कि उसके पीछे का क्या शास्त्र है। आप सुनोगे तो आपके कान से धुआं भी निकलेगा। हम स्टाइल लेकर चल रहे, हम इसको फॉलो कर रहे, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन अन्य जाति के नौ शैतानों को अपने जीवन में प्रवेश देकर जीवन जिए। कुछ जगह पर शादी होने तक बहुत अच्छे अच्छे गीत चलते, प्रोग्राम होने तक बहुत अच्छे अच्छे गीत चलते, लेकिन जैसे पास्टर जी, सेवक जी गए तो वहां पे तेरी आराधना झिंगाट के गाने में बदल जाती है, क्योंकि परंपरा, भोग और अपने आप को भरमाने वाली बातों को लेकर एक निर्णय, एक मेरा स्टैंड है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। जो इस निर्णय पे चलता है, मसीह जीवन एक अनुशासित मसीह जीवन है, जो चेलेपन पर निर्भर है, जो डिसाइपलशिप पर है, जो डिसिप्लिन और तमीज में जीवन रखता है। हालेलुया, हालेलुया। गर्भावस्था में जो बैठा हुआ नौ शैतान, उन दिनों में हमारे कुछ लोग मसीह बहनें ऐसी बहन को कहते हैं, आज ये ग्रहण है, कल वो ग्रहण है, ये मत कर, वो मत कर, ये मत काट, वो मत काट। क्या ये सब मूर्खता की बातें? हमारे खुदावन ने शब्द बोला तो सूरज चांद प्रकट हो गए हैं। वो आपस में मिलकर क्या होने वाला है? सारी कायनात की सेना भी आकर हमारे सामने खड़ी हो तो यीशु हमारे दाहिनी ओर, कोई माइकल नहीं सकता। रबर करने वाले भी ग्रहण की बात करते हैं।
कौन सी जगह पर मेरा नौशैतान बैठा है, उसको खींचकर आपको टुकड़े करना है उसको। फिर सास को बुरा लगे या ससुर को अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगने के लिए मसीह जीवन जीते नहीं है, उसकी संतुष्टि के लिए मसीह जीवन जीते। फिर आप पैदाइशी मसीह हो या अभी अभी कन्वर्ट हुए मसीह हो, लेकिन आपको आत्मिकता को महत्व देना है, ना कि परंपरा को। हालेलुया। शोक विलाप में भी आ गए नौशैतान, इसलिए कहा ना 3रा 10वां 40वां पितृपाठ क्यों करते हैं? वो उन्मोल करते हैं ना, अभी का उपवास क्यों करते हैं? वो तुम्हारा श्रावण में आया था ना, तुम्हारा रमजान में आया था ना, अभी हमारा भी आया है। मैं तो जब सच्चाई से वाकिफ नहीं था ना, तो यही कारण देता था, हमारा भी रोजा चालू हो गया रे बाबा। ये एक नौशैतान है जिसको आज आपको उखाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े करना होगा, क्योंकि हमें परंपरागत मसीह जीवन नहीं जीना है, हमें आत्मिक जीवन जीना है। और आत्मिक जीवन कुर्बानी मांगता है। कुछ लोग तो 2 नवंबर को तो मस्त तैयार होके कब्र में जाते हैं, आप नहीं जाते? मैं बोला मेरा बाप गया तो उसके दूसरे दिन नहीं गया मैं, क्योंकि मेरा विश्वास है मेरा बाप स्वर्गीय राज्य में, जब मेरा पिता आएगा तब उसके साथ मुलाकात होगी। बेवकूफ परंपरा का, रीति रिवाज का पालन करने वाले मसीह, जो अपने आप को मसीह कहते हैं और बहुत आगा हाथ उठा उठा के ठुमके मार के भी करते हैं। आप जाके ढूंढो 2 नवंबर किसका दिन है। अब ये तो सब हुए आध्यात्मिक बातों में, शादी ब्याह में। अभी मैं थोड़ा सा दुनियादारी का त्योहार हमारे मसीहत में कैसा फैल रहा है, दुनियादारी का नौशैतान। आपके लिए बलिदान किसने दिया? आपकी रक्षा कौन करता है? बराबर ना? फिर कुछ मसीह बहने रक्षाबंधन को बंधन बांधने को जाते हैं और इतना खराब भी लगता है कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए उसके फोटो भी अपलोड करते हैं। क्या ये सही है? बुरा लगा, नो प्रॉब्लम। मैं आज नौशैतान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बैठा हूं, इसका फायदा आपका ही है। ये बातें आपको ही समझनी चाहिए, ये बातें समझकर आपको ही चलना होगा। अगर हमें यह पता है कि हमारी रक्षा यीशु मसीह कर सकता है, तो उसके हाथ में एक साधारण धागा बांधकर हम क्या बताना चाहते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। यदि हम उसको फॉलो करते तो कहीं ना कहीं हम खुलेआम गलाती छेड़ता है, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं। सच बोल रहा हूं क्या? आज सब क्षेत्र के नौशैतान मैं नीचे उतारना चाहता हूं। मैं नीचे उतार कर आपके हाथ में दूंगा वचन के द्वारा, उसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके उसको मिटाना है या गेट के बाहर जाके फिर से ऊपर टंगाना है, यह आपकी मर्जी है। क्योंकि हमें सबसे सर्वोत्तम वरदान दिया गया है और वो वरदान का नाम है फ्री विल, चुनाव करना या निर्णय लेना। ये सबसे उत्तम वरदान दिया गया है। अपने आप को मसीह कहने वाले लोग, हम किस बात को फॉलो कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको कान खोलकर सुनना होगा। बदलना है नहीं बदलना, ये आपकी चॉइस है। कुछ मसीहों में कड़वा चौथ भी आ गया है अभी। क्यों? सोसाइटी वाले बाजू में हमारी गुजराती भाभी ने किया तो हम भी कर रहे। हमें कड़वा चौथ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, हम नए जीवन पर और अनंत जीवन पे विश्वास करते हैं। जो कड़वा चौथ पालते हैं वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, अगले जन्म यही मिले, अगले जन्म में उसको वैसा जैसा चाहिए वैसा दो। स्टाइल में भी आ गया है नौशैतान। इधर शादी होने के बाद अभी बहुत सारे लोग हनीमून जाते हैं, गोवा, महाबलेश्वर, इंडिया के अंदर ना, इंडिया के बाहर जाने की बात नहीं कर रहा हूं। उधर जाने के बाद कुछ लोग अपने यहां पर अपने प्रिय जोड़ीदार का नाम यहां 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 कुछ तो यहां बेबी पे, हाँ? अगर मसीह हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो टैटू लगाया जाता है, ये टैटू मरे हुए व्यक्ति के लिए मनाया जाता था और ये कल्चर कनानी लोगों का था। और हम क्या कर रहे हैं? सलमान खान लगा रहा है, विराट कोहली कर रहा है, और हीरोइन कर रहे हैं, हम भी लगा रहे। इसलिए कहा क्या दुखती लस पर आज उंगली पड़ने वाली है।
टैटू निकालने के पहले आपने पास्टर को पूछा क्या, पास्टर जी ये सही है गलत है? किसी विश्वासी को पूछा ये सही है गलत है, बाइबल इसको परमिशन देता है क्या? ओपनली बात कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत सारे नौशैतान जो आपकी जगह जगह पर बैठे हुए उसको निकालना जरूरी है। क्योंकि आपको बताओ कि जब हिजकिय्याह ने इन सब बातों को किया ना, उसके बाद कई सालों के बाद फसह का पर्व मनाया गया, उसके बाद कई सालों के बाद मंदिर का शुद्धिकरण हुआ, उसके पहले नहीं था। अगर आज आपके जीवन में सही रीति से आपके जीवन रूपी का मंदिर का शुद्धिकरण हो तो आपको नौशैतान के टुकड़े करने चाहिए। स्टाइल बन गई है। मैं कुछ शादी में जाता मुझे शर्म आती, किधर किधर निकालना रहता है टैटू। क्यों? मेरी कॉलेज की फ्रेंड, मेरी जॉब की कलीग, मेरा दोस्त, मेरा यार शाहरुख खान, सलमान खान ने निकाला तो मैं भी निकाल रहा हूं। तो तेरा दोस्त तेरा यार वही है, हमारा दोस्त कौन? उसने बताया ये बातें। यीशु मसीह ने और पौलुस ने एक दो ऐसे जबरदस्त निर्णय अपनी सेवकाई में लिए। यदि उन्होंने उन बातों को विरोध नहीं किया होता ना, तो आज हमें भी वो बातें करनी पड़ती थी जिसके बारे में मैं अगले संडे बताऊंगा। लेकिन आज इस बात के ऊपर मैं रोकते हुए मैं समय आपको देना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई नौशैतान जिसको आपने अनुमति देकर आपके जीवन में लटकाया है क्या? अलग अलग बिंदियों को लगाना, बहुत सारे लोगों को देखता हूं चर्च में नहीं भेजता, बाहर तो मैंने आपके हाथ में निकाल के दिया है नौशैतान, उस लकड़ी से निकाल के दिया है, उसको तोड़ना है, फोड़ना है या भाग जाके वहां पे लटकाना है। फिर से कहता हूं, यह आपका चुनाव। इन बातों से कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, यीशु खुश है? वाह, मेरे बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, टैटू निकाल रहे, रक्षाबंधन कर रहे, भावबीज कर रहे, मांग भर रहे, बच्चे कान में का बालियां पहन रहे, बाल जितने नहीं चाहिए उससे अधिक बढ़ रहे। ये भी नौशैतान है। मैंने पिछले दाढ़ी रखी थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था मैंने नौशैतान तो नहीं पाल के रखा है, क्योंकि रोज इसको ड्रायर करो, उसको सीधा करो, संवारो, मैं बोला काट डालेंगे, बहुत हो गया, ये टाइम खा रहा है। नौशैतान क्या करता है पता है? हमारा टाइम खाता है। नौशैतान क्या करता है पता है? हमें खुदा से अलग करता है। नौशैतान हमें क्या करता है? हमें दुनिया में उलझाए रखता है। मेरा टाइम खाने वाली जो बात है ना, वो भी नौशैतानी है। फिर यहां ये क्यों ना हो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत गंभीर हो गया आज आप लोग। कुछ बातें मैंने मनगढ़ंत बोली रहेगी तो आप मुझे खड़े रह के करेक्ट कर सकते हो। यदि मैंने बाइबल के आधार पे बोला है तो उसको स्वीकारो, आगे बातों के पीछे मत पड़ो। भाई शादी जब लगाता हूं ना तो स्पेशली उन कपल को कहता हूं, भाई तू जा, गोवा जा, मलेशिया जा, श्रीलंका जा, दुबई जा, मालदीव जा, कहीं पर भी जा, लेकिन टैटू मत लगा के। मेरे को शादी में अभी लगाते टाइम एक पॉइंट ऐड करना पड़ता है अभी। क्यों पता है? कुछ लोग पढ़ते नहीं बाइबल, इसको पता नहीं, बाकी सब बातें पढ़ते। आपका प्रिय व्यक्ति का नाम हाथ पे रखने से वो प्रिय होता नहीं, उसकी सेवा करो, उसकी इच्छा के अनुसार चलो, उसको कहा जाता है वो आपका प्रिय व्यक्ति है। हमारे जमाने में भी प्रभु में नहीं थे ना, तो मैं भी एक बार सोच रहा था निकालो यहां से ऐसा चाकू से, कक 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 कक। कौन था पता है? सिग्नल मिल गया आपको। लेकिन ये सारी बचकानी बातें हैं। आपको पता नहीं था, नो प्रॉब्लम। आपको पता होने के बावजूद भी आपने किया है तो भी नो प्रॉब्लम। लेकिन आज निर्णय ले लो, यहां से आगे नहीं हो। आपको पॉइंट आउट करने के लिए, आपको ताड़ना देने के लिए मैं खड़ा नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो विषय प्रभु ने दिया है, आत्मिकता या परंपरा, रिचुअल या स्पिरिचुअल, जो रिचुअल बनना चाहता है वो रिचुअल बने, जो स्पिरिचुअल बनना चाहता है वो स्पिरिचुअल बने। क्योंकि यीशु मसीह रिचुअल को लेने नहीं आएगा, यीशु मसीह स्पिरिचुअल को लेने आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा स्टाइल, हमारे कपड़े, हमारे बिहेवियर, हम कैसे कपड़े पहनते हैं जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसे कपड़े पहनता हूं तो ये भी एक नौशैतान है। कपड़े ऐसे ढंग से पहनो ताकि तुम्हें देखकर किसी के विचार मैले ना हो जाए। कपड़े ऐसे पहनो जिससे लोग आपको एक सोबर व्यक्ति समझे, ये भी जरूरी है।
यदि मैं सजने संवरने और इन बातों के ऊपर भी अगर ध्यान देता हूं या देती हूं, तो ये भी एक नौशतान है जो मुझे खुदा से दूर ले गया। आत्मिक जीवन को संवारो ना, वचन रूपी आईने में उसको देखो, वचन रूपी पानी से उसको धो, वचन रूपी श्रृंगार से उसको श्रृंगारो, क्योंकि आत्मिक सुंदरता जो यहाँ पर है वो अनंत जीवन तक रहने वाली है। शारीरिक सुंदरता यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आपको सजना संवरना मना है ये ऐसा नहीं है, हर एक बात करो, लेकिन नौ शैतान को पैदा मत करो, मर्यादा में रहकर करो। जो मैं फॉलो कर रहा हूं, जो बातें आ रही, क्या ये खुदा की ओर से है या नहीं, ये मुझे देखना है। क्योंकि परंपरा क्षणिक आनंद देता है, लेकिन आत्मिकता भरपूरी का आनंद देता है। चॉइस हमारा है, क्षणिक आनंद में जाना है या भरपूर के आनंद में जाना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, कुछ बातों में उजाला डाला। निश्चय आज मैं विश्वास करता हूं कि नौ शैतान को हमने नीचे उतार कर लोगों के हाथ में दिया है। अभी उसको टुकड़े टुकड़े करना है या अपनी मन की संतुष्टि करते हुए फिर से उसको उस पर उस लकड़ी पे लटकाना है, वो उनका निर्णय है। लेकिन प्रभु मैं विनती करता हूँ, तेरा याजक, तेरा सेवक होने के नाते से प्रभु इस कलीसिया के अंदर किसी के भी जीवन में नौ शैतान का अस्तित्व ना रहे, जो परंपरा के अनुसार, जो अपनी खुशी के अनुसार मसीहत से दूर जाने वाला, वचन को टालने वाला और खुदावन को नाखुश करने वाला है, उसको निकालने के लिए पश्चाताप के साथ इन बातों को त्यागने के लिए हर एक भाई बहन की तू सहायता कर, दया कर राजा, कृपा कर, हर के जीवन में तू काम कर। आज आपकी महिमा को उड़े दे, धन्यवाद देते आपकी महिमा करते, हर एक के जीवन को आपने छुआ, आशीषित किया, और हर एक का जीवन प्रभु जी किस तरह से जीना है उस पर आपने अगुवाई किया। इसलिए सारा आदर आपको देते, महिमा गौरव आपको देते, सबके ऊपर आपका अनुग्रह बनाए रखना। उत्तम चंगाई, उत्तम आत्मिक जीवन, उत्तम भरपूरी, उत्तम बरकत, सुख शांति समाधान हर एक के जीवन में बना रहे। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ, इसे सुन और ग्रहण कर देना, आमीन।